पूरी दुनिया में मशहूर, भारत की सबसे बड़ी और पुरानी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित नौटंकी लोक संगीत की पहचान गंगा प्रस्तुत करते हैं अपनी नई नौटंकी। तुमने जिस कागज पे साइन किए थे वो मेरे बाप के बाप की जागीर थी। भैया मैंने साइन तो कर दी। साइन? अब इस मनोहर के घर की जो जायदाद है वो भी मुझे चाहिए। देख, मैं ये नहीं कहूंगा कि तू उस कागज पे साइन कर। देख आरती, तू मेरे साथ शादी कर ले, मनोहर के घर की भी जायदाद, मेरे बाप के बाप की भी जायदाद सब नागेंद्र के नाम हो जाएगी। भैया मैं आपकी एक छोटी बहन हूँ, ऐसा कहते आपको शर्म नहीं आती? मैं आपसे शादी कैसे कर सकती हूँ? अरे तू मेरी चचेरी बहन है, मेरी सगी बहन नहीं है। ये बता मुझसे शादी करेगी नहीं करेगी? नहीं करूँगी। आज मैं देखता हूँ तो मुझसे शादी कैसे नहीं करेगी। छठुआ चल भैया मैं आपके सामने इधर आ। जी नंबरदार। भागते हुए जाओ जी, सिंदूर लेकर आज मैं आरती के साथ शादी करूंगा, इसे अपनी दुल्हन बनाऊंगा और दोनों जायदाद का वारिस से नागेंद्र कहलाएगा। भैया मेरी शादी तो हो चुकी है। वो शादी तुमने भाग कर की थी, क्योंकि उस शादी में मैं नहीं था, इसलिए मैं शादी को नहीं मानता। समझी नहीं? भैया ऐसा मत तेरी शादी शादी नहीं बल्कि उसे कहते हैं लव मैरिज। लेकिन मैं जो शादी करूंगा वो रीतो रिवाज के साथ करूंगा। यार ये मेरी बंदूक पकड़ और हार दी, खड़ी हो जा। आज मैं तेरे मांग में सिंदूर भरूंगा, तुम्हें भगवान भी माफ नहीं करेगा भैया। अरे भगवान की ऐसी की तैसी। अरे रहा दिया, तुम बहन है। चुप साले। भाई अपने बहन के साथ शादी करेगा। हाँ ये सही कहा, लेकिन ये मेरी सगी बहन नहीं है। तुम्हें गिरवा चुप साले। प्लास्टिक के वाले भैया। हाँ जाने दो मुझे, मैं कहता हूँ मैं शादी नहीं करूंगी। ये बता शादी क्यों नहीं करेगी? मैं नहीं कर सकती। कैसे नहीं करेगी? क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ भैया, मुझे जाने दो। अरे शादी मैं आपके सामने अरे मैं कहता हूँ स्वामी नागन, तुझे शर्म नहीं है? ये तुम्हारी अपनी बहन है और अपने हाथों से अपनी बहन का कोई मान सजाता है? नहीं सजाता। मनोहर बहन तो जरूर है, लेकिन ये मेरी सगी बहन नहीं है। और अगर इसके साथ मैं शादी नहीं करूंगा तो जो तेरे खानदान की पूरी जायदाद है वो इसके नाम है, और तेरे खानदान की जायदाद में अपने नाम करना चाहता हूं, इसलिए मैं इसके साथ शादी करूंगा। नागेंद्र, ये आरती मेरी घर की इज्जत है। हमारे होते हुए तू ऐसा पाप कभी नहीं कर सकता है कमीने। हंस ले जी भर के हंस ले, क्योंकि आज के बाद तुझे हंसने का मौका मिले या न मिले, हंस ले खूब जी भर के हंस। मुझे धमकी देता है? हरामजादे का मैं अभी गलत क्यों रे? तो मुझे धमकी देगा? मेरा गला दाबे। चल 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 दर चल चल दर चल और इधर इधर चल आगे चल। खबरदार मनोहर, अगर
अगर किसी ने मेरे शादी में बंधक बना तो लक्ष्मी की खोपड़ी उड़ा दूंगा। नहीं नहीं नागेंद्र, तुम ऐसा नहीं करोगे। चुप! एक काम कर रहे हैं, मेरी भाभी को छोड़ दे। अबे एक काम कर, इन तीनों को बंदी बना के रख, उसके बाद फिर देखता हूं कौन साला आरती से शादी करने से मुझे रोकता है। नागेंद्र छोड़ दो लक्ष्मी को। चल चल भाभी को छोड़, हरामजादा छोड़। तेरी भाभी कैसी कैसी स्वामी, पता नहीं मेरा भाई रहीम कहाँ होगा। तेरे रहीम भाई की ऐसी की तैसे। अरे है रे नहीं भैया, स्वामी ये बता मुझसे शादी करेगी कि नहीं करेगी? मैं हरगिज नहीं करूंगी। कैसा नहीं करेगी? नहीं करूंगी। आज तो मैं तेरे शादी करके रहूंगा। हराम जादी, देखता हूँ तुझे बचाने। कहाँ जा रही है? पकड़ डिब्बी पकड़। हराम जादी। स्वामी वरना अंजाम इसका बुरा पाएगा। साथ देगा तुम्हारा जमाना नहीं, जेल की जो हल्ला ठंड खाएगा। अरे ऐसा लगता है जैसे हमारी सुरक्षा के लिए माननीय यहाँ के मुख्यमंत्री जी ने हमारे लिए कमांडो भेज रखा है। खैर कोई बात नहीं, तुम लोग अपने अपने जगह पे तैनात हो जाओ। आरती तो शादी मैं करने जा रहा हूँ। शादी करना चाहता है? हाँ शादी? हाँ हाँ, शादी नहीं, आज तेरी बर्बादी होगी। कहने का मतलब तू शादी में रुकावट डालेगा? हाँ। तो सुन, मैं भी तुझसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोल बे। तो कौन है बीच में जो मेरे आ गया? कौन है बीच में जो? और कौन है बीच में जो मेरे आ गया? जान इसके लिए अपनी क्यों दे रहा? भाग जा तू बचा करके, इस वक्त जा। जान इसके लिए अपनी क्यों दे रहा? तो सर पे तेरे जो शैतान अरे बैठा हुआ, सर पे दे शैतान। तो सर पे शैतान जो तेरे अरे बैठा हुआ, जब तलक उसको सर से उतारू नहीं, अक्ल तेरी ठिकाने अरे नहीं आएगी। जब तलक जाने से तुझको मैं मारूं। तो बात कोई अरे किसी की जो सुनता नहीं, एक ना एक दिन धोखा खा जाएगा। चोर होगी पतंगे तेरी खोपड़ी गर्व कर सकती पर्वत से टकराएगा। नागेंद्र सिंह, क्यों रे, तू तो मेरा नाम भी जानता है। पहचान हमें, पहचान मैं कौन हूं। हैं? काले लिबास में मैं तो नहीं पहचाना तुम्हें। साले, उस दिन सेठ का खून किसने किया था? तुम मुझे साला करे हो? और साले क्या कहूंगा तुमको? किस सेठ की बात कर रहे हो? सेठ भूल गए तुम? बंसी सेठ को भूल गए? अरे बंसी सेठ को मारने वाला वो मुसलमान का बच्चा जिसका नाम रहीम है। रहीम है? हाँ, उसने मारा सच था। कह रहा है? कसम? अरे किसकी कसम खाऊं? जिसकी कसम को उसकी कसम खाऊं। रहीम मारा है? जी हाँ, रहीम मारा है। रहीम मारा है। ए छटुआ, चाबुक लेके आ।
पहले ये क्या भाई? इधर है जी। ये क्या? ये बता, ए नागिरदार। हाँ, नागेंद्र सिंह कौन? बाबू नागेंद्र सिंह। बाबू नागेंद्र सिंह, देख तेरे लिए पुलिस बुलवाई हूँ। किधर पुलिस है? कौन आ रहे? पुलिस आ रही है। हरामखोर नागेंद्र सिंह कहता है, नागेंद्र सिंह नहीं नागेंद्र बाबू सिंह कह रहा है। हाँ हाँ, ओ समझ गया समझ गया। अरे राम भाई, रहीम भाई, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम काज कर रहा है। पकड़ बजता, ले आ चाबुक। अरे ये बताओ, ये चाबुक क्या होगा? उस दिन जब बंसी सेठ को हाँ आपने मारा था, हाँ, तो थाने पर फोन किसने लगाया था? वाह, मुझे क्या मालूम किसने मारा था? तुझे मालूम नहीं है? ना मैं मारा था ना मैंने फोन लगाया। अच्छा, सबसे पहले खुला, खुल गए? हाँ सब खुल गए। खुल हाँ गए। हाँ, खुल गए। हरामखोर कह रहा था। अरे 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 मत मारो। अरे दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है। अरे 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 बहुत सारे, किसने मारा था? वो छोटू इसका मालूम था। बोल। बताता हूँ। सेठ का क्या नाम बताया? बंसी को मैंने मारा था। क्यों मारा था? इसलिए कि एक दिन की बात है, एक लक्ष्मी नाम की लौंडिया को मैं छेड़ रहा था। लक्ष्मी नाम की? हाँ, और उस वक्त जब तुम्हारा बड़ा भाई जिसका नाम मनोहर है, हाँ। उसने मेरा अपमान किया। उसी दिन मैंने कसम खाया अच्छा। कि मनोहर के घर में जितने सदस्य हैं उन्हें मैं टुकड़ों टुकड़ों में बांट दूंगा। टुकड़ों टुकड़ों में मार दोगे? ऐसे लिए किसी की घर बर्बाद करोगे? अरे 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 लग रहा है, लग रहा है। लग रहा है। भैया मनोहर, भाई रहे। हाँ भैया, यही हिस्सा ना अपना इस परिवार को बर्बाद करने वाला ही साला है। हाँ, यही नागेंद्र अपने सारे परिवार को और अपनी बहन को भी बहका दिया था। नहीं, मैंने बर्बाद नहीं किया। मेरी बहन नागन है, जो किया मेरी बहन ने किया। नागन साले। अरे 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 लग रहा है, 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 लग रहा है। ये बता, वो कौन है तुम्हारी? तुम्हारी हो? बता। ये वही आरती। आरती कौन है? बता रहा हूँ, हाथा चढ़ गया। क्या कह गया? अरे हाँ पापा, अरे 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 लग रहा है। हाँ पापा, ये आरती हाँ कौन है? मेरी चचेरी बहन है। तो तुम्हारी क्या लगती है? मेरी भी बहन लगती है। साले शादी क्यों कर रहा है? अरे 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 देखो देखो, दुनिया बुरा माने, मैं उन्हें कुछ नहीं कहूँ। अरे तुम भी तो अपनी चाची की, खाला की, मामा की बेटी के साथ शादी करते हो। अरे माने लग रहा। अरे साले हमारे रीति रिवाज में है। और साले अरे जिस दुनिया में तुम रह रहे हो, जिस दुनिया में मैं रह रहा हूँ ना, तुम अपनी बहन से शादी कर देते हो। साले बहन से? अरे अरे चुप। अरे लग रहा शादी करेगा? नहीं करेंगे, अब नहीं करेंगे। अरे नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। भैया मनोहर, रहे मैं इस साले को देखना चाहता हूँ। ये साला नागेंद्र मेरे एक अच्छा खासा परिवार को तहस नहस मचा दिया साला। अब साला अपनी बहन के साथ आके शादी करा, कह रहा है कि अरे नहीं कर, अब नहीं कर, अरे अब नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। मेरी लाइफ अल्लाह, मेरी अल्लाह। रुक जाओ रहीम भैया, ये हरामजादा हम लोगों का परिवार बिखेर दिया और अपनी बहन ही
को हरामजादा शादी कर रहा है। अरे चचेरी बहन हुआ तो क्या हुआ, है तो बहन ही हरामजादे। दोनों भाई और बहन के रिश्ते में दरार डाल दिया। मोहन मेरी, अरे मोहन मेरी बात एंटर लो। आरती की तरह हर दुनिया की बहन बेटी को अपनी बहन बेटी समझूंगा तो मैं जीवन भर कुंवारा रह जाऊंगा, मेरी शादी नहीं होगी। अरे 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 इसके कपड़े निकलो, अरे निकलो रे। अरे 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 रहना, देखो तुम क्या कहूं, मचाया है तूने है कोहरा। मचाया है तूने है कोहरा, मिटा दूं तुझको नमक हरा। जिस तरह से तूने मुझको सताया है हरामजादे, जिस तरह तूने मुझको और मेरे परिवार को सताया है, आज उसी तरह तेरे को सताऊंगा। जिस तरह से तूने मुझको सताया है, आज ही वैसे तुझको सताऊंगा। निकालूं मैं तेरी जान। रामदादा मोहन, हाँ इसका जिंदा रहना आरती संसार में खतरे से खाली नहीं है। ठीक है, मिटा दो हरामजादा को, मैं इसकी शक्ल नहीं देखना चाहता हूँ। आप लोग मुझे माफ कर दो। रहीम भाई, हाँ भाई, उठाओ अपनी राइफल और इस गंदगी को इस जग से मिटा दो, ताकि फिर कभी कोई दूसरा परिवार इस जैसे नमक हराम के कारण बिखरने न पाए। काजिंदर सिंह, अब मरने के लिए तैयार हो जा। ऐसा करो, मेरी जान बख्शो। आज के बाद हर किसी की बहन बेटी को अपनी बहन बेटी समझूंगा। छोटू निशान है लगाना इस पे। साहब आप भी, हर किसी बहन बेटी आप भी को सरदार लोगों, बहन जैसी समझेगा। साले अपनी बहन को तो बहन नहीं समझ रहा है और हर किसी की कह रहा है। चल सारे मल लेते हैं। तैयार हूँ। मार हरामजादा मार, कुत्ते कमीने मार। जिस तरह मेरे परिवार को उजाला था, मार हरामजादा। भैया रहीम भैया, मुझको माफ कर दो रहीम भैया। मैंने और मेरी बीबी आप लोगों के ऊपर बहुत अत्याचार किया भैया, मुझे माफ कर दो। नहीं भैया मोहन, नहीं भैया मोहन, ये तो मेरे कर्मों कमाई का फल था। जो कुछ ऊपर वाले मेरे करो किस्मत में लिखा था वो तो जरूर भुगतना पड़ेगा। ऐसा है भैया, अब मैं आपने पीली पहाड़ी चम्बल घाटू जा रहा हूँ। आप लोग अपने घर जाइए। नहीं भैया, हम लोग आज से फिर वही अपने परिवार में जिस तरह हमेशा रहते थे, फिर आज उसी तरह रहेंगे बड़े भैया। मोहन भैया, तू रहीम को सिर्फ एक मुसलमान समझता है, फिर और क्या है भैया? हमारी असलियत क्या है तू नहीं जानता है। ये तो मैं नहीं जानता भैया, ये तो आप ही बता सकते हैं। मुझे भी नहीं मालूम था। जब मैं सेठ
बंसीलाल के यहां नौकरी ढूंढते हुए गए। तब सेठ बंसीलाल ने हमारे सीने पे एक त्रिशूल का निशान देखा। हाँ भैया बना है। और सेठ बंसीलाल ने बताया कि आज के 22 साल पहले समीरपुर मेले में दंगा हुआ। हाँ। और सेठ जी यानी हमारे पिताजी हैं वो, और मेरा छोटा भाई था, हम तीनों वही दंगे में बिछड़ गए थे। मां का पता नहीं चला। ये रहीम जिसे हम आप मुसलमान समझते थे, ये मुसलमान नहीं, ये देखो बल्कि इसके सीने में भी, हाँ भैया ये देखो बल्कि इसके सीने में भी वही त्रिशूल का निशान है। हाँ भैया। मरते मरते समय सेठ बंसीलाल यानी हमारे पिताजी ने बताया कि यही रहीम ही तुम्हारा छोटा भाई है, और इसलिए हमें चाहते हैं कि हम अपने भाई से मिल गए हैं। हम और मेरा भाई और तुम्हारी भाभी हम जाकर के अपने उस फैक्ट्री में रहेंगे, और आज के बाद यहाँ का इस घर का जितना भी कारोबार है, आज के बाद मोहन भाई तुम और आरती संभालेंगे। ठीक है भैया, आप जैसा कहेंगे हम लोग आपके आज्ञा का आदेशानुसार करेंगे भैया। रहीम मेरे भाई, अनजाने में हमने तुम पर हाथ उठाया, मैं नहीं समझ सका, लेकिन फिर भी रहीम तुझे भले ही दुख हुआ होगा। मैं जानता था कि मेरा रहीम ऐसा कुछ नहीं कर सकता, इसलिए हो सके तो मुझे गुनहगार ही समझ करके माफ कर दे। जैसा भी समझना, मैं तुझसे बड़ा भले हो, लेकिन हमने आपके साथ गुनाह किया है तो मैं आपसे बड़ा नहीं हो सकता। मुझे माफ। भैया माफी तो मुझे मांगना चाहिए। तुम मुझसे बड़े होकर तुम मेरे पैर पर रहे हो। एक तो मेरे किस्मत और कमाई का फल था। जो कुछ भी विधाता ऊपर वाले मेरे ऊपर लिखे थे भुगतना वो भुगत चुका। अब अपने इस महल में फिर वापस आ गया। बड़कौ जी, सबसे पहले मुझे माफ कर दो, क्योंकि मैं तो माफी मांगने के लायक नहीं हूँ। अगर हो सके तो मुझे माफ कर दो। माफ कर दो भैया। क्योंकि मैं अपने उस कमीने भाई के बहकावे में आकर मैंने आप लोगों को बहुत सताया। दीदी, अगर हो सके तो मुझे माफ कर दो। देखो भाई मोहन और बहू आरती, हम ना पहले आपसे नाराज थे। माँ बाप कभी बच्चों से नाराज नहीं होते। हाँ बच्चे तो गलतियां करते रहते हैं, लेकिन बच्चे की सभी गलतियां माँ बाप हमेशा से उन्हें माफ के तौर पर हमेशा से एक दूसरे से शिकवा शिकायत नहीं करते। अपने बच्चे को हमेशा सही लाइन बताते रहते हैं। वो चाहे जितनी भी गलतियां करे उसे सुधारते रहते हैं। तो हमने आपको पहले भी माफ किया था और आज भी हम आपको माफ नहीं करेंगे। तुम्हारा प्यार छोड़ करके हम जाएंगे कहाँ? ठीक है अरे तुम ही लोग तो हम दोनों प्राणी के जीने के सहारा हो। जी हाँ बेटा, बहुत अच्छे भैया। हाँ भाभी। भैया अब इस समय वक्त है, हम लोग पहले घर चलते हैं, कुछ खाना पीना खाते हैं, उसके बाद जो जहाँ जाएगा देखा जाएगा। तो प्रिय हमारे दर्शक बंधुओं, आज की रात हमारी पार्टी का तमाशा यहीं पे समाप्त होता है। हमारे गंगा कैसेट की प्रस्तुति के द्वारा हमारे परमाणीय पुनीत शर्मा जी के सौजन्य से आप लोगों के सामने ये खेल दिखाया जा रहा था। हम लोगों को पूरी संगीत में बहुत समय देना पड़ता है और बहुत कुछ बोलना पड़ता है। हाँ बाबू। हमसे और हमारे साथियों से, हमारे कलाकारों से जो भी त्रुटि हो, हम आप सबसे, आप हमारे बड़े हैं, हम आप सबसे क्षमा चाहते हैं।
हो सके तो अपना बच्चा समझ के मुझे माफ करना। और खेल का नाम था भाई का दुश्मन भाई, दगाबाज साला उर्फ डाकू रहमान खान। तो हमारा खेल यहीं पे समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।